ये कहानी एक गुफा की रहस्य की है जो कि दो लड़कों की है। धानुक गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबो-गरीबो आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाते हैं। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर से गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 साल से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और ख़तरनाक हरकतें हो जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को ख़त्म करना ही होगा, और ये तभी ख़त्म होगा जब अंदर से एक खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण ख़त्म होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सुशील और आकाश को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी उन दोनों से कहता है कि साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। सुशील: अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। सुशील और आकाश के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज़ गूंजने लगती है। हंसते हुए चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारेंगे दोनों। तुम दोनों इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। आकाश: यार सुशील, गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। सुशील: भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है। जब अब सोचन कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। आकाश गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। आकाश को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उस गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। आकाश मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के पार से एक आवाज़ सुनाई देती है। आकाश बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। आकाश: अरे बाप रे, एक ऐसा दरवाज़ा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। आकाश को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादा की जी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर आकाश खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वे एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से सुशील की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। सुशील की चीख सुनकर आकाश भागता हुआ पीछे गया। आकाश सुशील के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो आकाश ने कहा, अरे आकाश, सुशील, एक ऐसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? सुशील हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद आकाश सुशील को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। आकाश: सुशील, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। सुशील: तो ये दरवाज़ा खोल कर देख लो ना। आकाश: सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र सुशील के शरीर पर पड़ती है। आकाश: यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स
और लाल शर्ट पहनी है। भाई आखिर तुमने कपड़े कब बदले? हाँ, तुम तो मेरे साथ थे। तभी सुशील के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, डेविल, तेरे सुशील को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया। जब तुमने उसकी चीख सुनी थी, समझ में आया? तो फिर आकाश डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने सुशील को मार डाला? डेविल, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। इस दुनिया से तू आया है वह मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वह मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद आकाश भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा था। उसने सोचा ये दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। आकाश खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरी अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। आकाश इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और आकाश को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे आकाश की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। तो धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कैसे लगी कैसे नहीं। थैंक यू।